नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे 4.3 पूर्ति के असर करने वाले परिबल फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पूर्ति को असर करने वाले परिबलों मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है, वस्तु की कीमत और कीमत के अलावा अन्य परिबलों किसी भी चीज वस्तु की पूर्ति नीचे दर्शाए गए परिबलों पर द्वारा प्रभावित होती है। वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को असर करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक परिबल कीमत है। महत्वपूर्ण लाभ के लिए उत्पादक करने वाला उत्पादक वस्तु की कीमत बढ़े तो वह वस्तु की पूर्ति बढ़ाने को तैयार रहता है। यदि कीमत घटे तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति घटाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। वस्तु की कीमत के अलावा के परिबल, जिसमें पहला होता है उत्पादन के साधन की कीमत। उत्पादन खर्च में होने वाले परिवर्तन पूर्ति को असर करते हैं। उदाहरण के तौर पर जमीन के मालिक को चुकाए जाने वाला किराया, श्रमिक को चुकाए जाने वाले वेतन में कमी हो या अन्य परिबलों के कारण उत्पादन खर्च में घटे तो वस्तु की पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। उत्पादन खर्च घटने से अधिक लाभ की उम्मीद में विक्रेताओं को अधिक पूर्ति बाजार में रखने का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बाजार में पूर्ति बढ़ती है। इसके विपरीत यदि उत्पादन खर्च घटे तो वस्तु की पूर्ति भी घटती है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों की कीमत वस्तु की पूर्ति को असर करते हैं। टेक्नोलॉजी का स्तर टेक्नोलॉजी का विकास होने से शक्ति समय की बचत होती है और गुणवत्ता युक्त चीज वस्तुओं का कम खर्च पर अधिक उत्पादन संभव होता है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी वस्तु की पूर्ति को असर करती है। किसी भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हो रहा हो तो चीज वस्तु की पूर्ति अधिक देखने को मिलती है। भविष्य में कीमत संबंधी अटकलें वस्तु की कीमत संबंधी अटकलें वस्तु की पूर्ति को असर करती है। वस्तु के भाव भविष्य में बढ़ेंगे। ऐसी अटकलों हो तो वर्तमान में उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति बाजार में कम रखेगा। इसके विपरीत उत्पादकों को ऐसी अटकलें हो कि भविष्य में कुछ वस्तुओं के भाव घटने वाले हैं तो वर्तमान में ही उस वस्तु की ऊंची कीमत का लाभ लेने के लिए उत्पादक उस वस्तु को बाजार में पूर्ति बढ़ा देता है। अन्य परिबल वस्तु का उत्पादन करने वाली पीढ़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो तो वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। व्यापारियों पीढ़ियों की संख्या में कमी हो तो वस्तु की पूर्ति घटती है। देश में प्राकृतिक परिबल से अनुकूल हो, राजकीय स्थिरता हो, कानून और व्यवस्था सुदृढ़ हो तो पूर्ति बढ़ती है। कानूनी राजकीय स्थिरता में असंतुलन हो तो वस्तु की पूर्ति घटती है। देश में औद्योगिक शांति प्रवर्तमान हो, मालिकों को और श्रमिकों के बीच में सौहार्द भरे संबंध हो तो वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। इसके विपरीत परिस्थिति में पूर्ति घटती है। वाहन व्यवहार का विकास हो तो पूर्ति में बढ़ोतरी होती है, उसके विपरीत परिस्थिति में पूर्ति घट जाती है। अब पॉइंट नंबर 4.5 व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में पूर्ति से संबंधित अभ्यास में बाजार पूर्ति यानी कुल पूर्ति को ध्यान में लिया जाता है। बाजार में आने वाली पूर्ति अलग अलग परिबलों को प्रभावित होती है और यह हम देखेंगे। व्यक्तिगत पूर्ति अर्थात कि कोई एक उत्पादक या पीढ़ी के द्वारा कोई भी चीज वस्तु अलग अलग कीमत या पर बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाना। किसी निश्चित कीमत पर अनेक उत्पादकों के द्वारा वस्तु का जो प्रमाण बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाता है उसे हम कुल पूर्ति या बाजार पूर्ति कहते हैं। देखो वस्तु की कीमत किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। वस्तु की अलग अलग कीमत पर पीढ़ियों की व्यक्तिगत पूर्तियाँ। देखो पीढ़ी ए और पीढ़ी बी। वस्तु की बाजार पूर्ति किलोग्राम, ये दोनों की मिला के हैं। देखो 10 रुपये भाव है तो पीढ़ी ए 80 इकाइयाँ बेचना चाहती है और पीढ़ी बी जो है 60 इकाइयाँ, और कुल इकाइयाँ कितनी बिक रही है 140। इसी प्रकार से 20 रुपये भाव है तो सब लोग भी अपनी पूर्ति जो है वो बढ़ा देंगे। अगर 50 रुपये भाव हुआ तो भी हम लोग क्या करेंगे, वो पीढ़ी ए 400 इकाइयाँ बेचेगी और पीढ़ी बी 300 इकाइयाँ, टोटल इकाइयाँ 700 बिक जाएगी। उपयुक्त अनुसूची का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु की कीमत ऊंची हो तो किसी भी पीढ़ी द्वारा बाजार में की गई पूर्ति अधिक होती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत नीची हो तो पीढ़ी द्वारा बाजार में की गई पूर्ति कम होती है। इस संदर्भ को समझने के वाले अत्यंत महत्वपूर्ण नियम को पूर्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। आकृति से समझ प्राप्त करते हैं। उपयुक्त सूची में पीढ़ी ए और पीढ़ी बी की अलग अलग कीमतों पर पूर्ति को दर्शाया गया है। बाजार पूर्ति अर्थात कि पीढ़ी ए और पीढ़ी बी की पूर्ति को योग को बाजार पूर्ति रेखा के दर्शाया गया है। अनुसूची में ए पीढ़ी की पूर्ति रेखा और बी पीढ़ी की पूर्ति रेखा का निर्धारण अलग अलग आकृतियों द्वारा होता है।
अनुसूची के आधार पर कुल पूर्ति रेखा अर्थात कि बाजार पूर्ति रेखा का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त सूची और आकृति पर से फलित होता है कि दोनों पूर्ति रेखा पेड़ी ए और पेड़ी बी तथा बाजार पूर्ति रेखा का ढाल धनात्मक होता है। ये तमाम पूर्ति रेखाएं अलग अलग पीढ़ियों द्वारा बाजार में की गई पूर्ति के प्रमाण को पूर्ति रेखा के ढाल को परिवर्तन देखने को मिलता है, किंतु यहाँ पर एक विषय सर्वमान्य रूप से स्पष्ट है कि पूर्ति रेखा का ढाल धनात्मक होता है। देखो ये पीढ़ी ए की पूर्ति रेखा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूर्ति रेखा जो है वो ऊपर की तरफ गति करती है। ये पेड़ी बी की पूर्ति रेखा है, वो भी ऊपर की तरफ गति करती है, लेकिन दोनों की ढाल में अंतर दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाजार पूर्ति, इसीलिए कहते हैं बाजार पूर्ति जो रेखा है वो सीधी गति करती है, ठीक है, बिना किसी वे के। तो बच्चों आपका जो 4.4 टॉपिक था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको इसमें समझना है और वापस रीडिंग भी करनी है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।